जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ, आर्मी जीडी के सवाल लेके आया हूँ। पर आज जो मैं सवाल लेके आया हूँ वो पिछले सालों में जितने भी आर्मी के एग्ज़ाम हुए हैं थोड़े से मतलब कम लेके आया हूँ। बट मैं ऐसे ही पिछले सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए, जैसे 13 नवंबर को भी एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड मैं पिछले सालों के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये भी पूछा गया आर्मी जीडी में। तो देखो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया और ये सीधा सीधा हो जाता है, बट बंदे को पता हो कि कंडीशन क्या होती, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो बड़ी आसानी से कर लेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मुझे पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए तो मुझे क्या याद रखना है। मुझे तो याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब क्या कि समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद एवरेज ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन रीच इट डेस्टिनेशन इन ए टाइम। मतलब अगर मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता हूँ, मतलब मैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता हूँ, तो मैं एक एक्यूरेट टाइम पर पहुँच जाता हूँ। वो टाइम नहीं दिया हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। इफ़ इट मतलब ये लिखो, एक ट्रेन औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने गतव्य मतलब गतय मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि अपने स्थान पर पहुंचने के लिए, मुझे बोलने नहीं आ रहा ये वाला, कि स्थान पर समय पर पहुंचती है। मतलब अगर वो 40 किलोमीटर की स्पीड में जाता है तो एक मतलब सही टाइम पर वो पहुंच जाता है। पर यदि वह 35 किलोमीटर की स्पीड में जाए, तो मतलब क्या बोल रहा है, यदि वह 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो जाती है, तो ये 15 मिनट देर हो चुकी है। मतलब उसका कहने का मतलब है कि इफ़ इट गोज़ विद एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर इट इज़ अ लेट बाय 15 मिनट्स। अगर वो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 15 मिनट लेट हो जाता है। तो मतलब हमें क्या बोल रहा है कि हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है, बस इतना बता दिया है कि इनका डिफरेंस दे दिया है टाइम का, कि 15 मिनट क्या हो जाता हूँ, मैं लेट हो जाता हूँ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द होल जर्नी। तो ये भी आर्मी में पूछा गया सवाल है। तो मुझे पता है इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा दोस्तों, सेम होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये क्वेश्चन जानबूझ के आपको पूछा गया है। क्यों? क्योंकि आपको तो एग्जैक्ट टाइम चाहिए ना, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पता लग जाएगा तो आप क्या कर लोगे, एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि टाइम पता लगा नहीं कि आपका आंसर आया नहीं, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड करोगे तो बड़ी डिस्टेंस आ जाएगा। तो जब भी देखो ये जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो यहाँ पर ना आपको पता डिस्टेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब भी आपको डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए ना, तो स्पीड की मतलब चाल की जो रेशियो होती है वो उल्टी होती है टाइम की। तो टाइम की अगर रेशियो दी हो, अगर उल्टी लिख दूं तो किसकी रेशियो होगी, हमेशा स्पीड की। देखो तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड की रेशियो क्या दे दी, मतलब स्पीड दे दी, तो मतलब इसकी हम रेशियो बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो 5 से काटा कितना आया 8, 5 से काटा कितना आया 7 आ गया। तो मुझे तो टाइम चाहिए भाई। तो टाइम की रेशियो क्या होगी, तो टाइम मतलब समय की रेशियो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उल्टी मतलब कहने का मतलब ऐसे उल्टी हो जाती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर एलसीएम लेते हैं तो मतलब इसको अगर 2 हो तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि ठीक है 7 रेशियो कितना 8 हो गया। तो देखो पहले 7 टाइम लग रहा था, अब कितना टाइम लग रहा, 8 लग रहा, रेशियो बन गई ना। तो कितना ज़्यादा टाइम लग रहा भाई, 1 लग रहा। तो 1 की वैल्यू क्या दे दी है, बोलो 1 की वैल्यू दे दी है 15 मिनट दे दी है। तो पहले 15 सत्ते कितना होते हैं, बोलो 105 मिनट। अच्छा पहले 105 मिनट लग रहे थे और 15 अट्ठे कितना होते हैं, 120 मिनट होते हैं। अच्छा अब मुझे 120 मिनट लग रहे हैं। और 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, बोलो 2 घंटे होते हैं। तो मतलब यहाँ पर 2 घंटे लग रहे होंगे, बस 2 घंटे लग रहे होंगे। तो 35 टू सा कितना होते हैं, 70 किलोमीटर होते हैं। अच्छा तो डिस्टेंस कितना आ गया, 70 किलोमीटर आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये आर्मी में पूछा गया, तो यहाँ पर रेशियो मतलब उल्टा करना था, टाइम निकालना था, बस ऐसे निकालना। नहीं तो देखो 105 मिनट दिए, इसको भी पुट करोगे यही आंसर आएगा। तो मिनट्स में तो आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो आप इसको काटते हैं, देखो जीरो से जीरो काटा, 2 से काटा 2, 2 से काटा कितना है 3, और 3 से काटा कितना है 3, 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 35 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 70 किलोमीटर होते हैं। तो भी हमारा आंसर कितना आना था, 70 किलोमीटर आना था। यहाँ पर की पॉइंट क्या था कि आपको स्पीड दी हुई थी, स्पीड दी थी तो आपने क्या बनाई उसकी रेशियो। तो आपको टाइम चाहिए था, एग्जैक्ट टाइम चाहिए था। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो मतलब दूरी सेम होती है तो इनकी जो रेशियो होती है वो हमेशा उल्टी होती है। तो देखो रेशियो में ये कितना ज़्यादा लग रहा है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, तो 7 की वैल्यू 105 मिनट और 8 की वैल्यू 120 मिनट। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 2। तो 35 की स्पीड में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, 70 किलोमीटर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं।
आधे तो सोचते होंगे पता नहीं मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, तो करने को तो 2 मिनट में हो जाए क्वेश्चन, पर आपको अच्छे से समझ आना चाहिए ना, आप पेपर में आपको डाउट ना हो। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने पता नहीं कितनी बार करवाया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी जीडी में। तो देखो टाइम कभी भी किसके साथ मिलता है, तो टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता, वर्क निकल के आता। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। मतलब क्या कि समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता, कार्य निकल के आता है। देखो यहाँ 5 मैन की बात कर रहा है, फिर 6 मैन की बात कर रहा है, तो एक ही मैन 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 का जिक्र हो रहा है, तो बस एक मैन की एब्सेंसी ले लो 1 बस। जब भी मैन मैन की बात करें तो देखो 5 मैन की एब्सेंसी कितनी आ जाएगी, 5, तो मैंने लिख दिया 5। तो कितने दिनों में कार्य कर देते हैं, बोले 12 दिन में कर देते हैं ना। 5 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर देते, तो कार्य कितना हो गया 60। बोले उसी कार्य को, किस कार्य को, 60 कार्य को, बोले 6 मैन कितने दिन में करेंगे, 6 मैन की एब्सेंसी कितनी आएगी 6, तो बोले कितने टाइम में करेंगे, तो 6 कहाँ चलेगा, नीचे काटा, तो कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बड़ा आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, अच्छा इसको थोड़ा सा ना साफ सुथरा लिख लेते हैं, एक्चुअली ये ऐसे लिखा हुआ है ये, तो 6 2/5 है। ठीक है। तो इसको ये जो फ्रैक्शन होती है ना ऐसे, इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिक्स फ्रैक्शन बोल सकते हैं उसको, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको हमेशा। तो इसको आपने बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अच्छा ये दो चीज़ें समझ लेते हैं। अभी देखो क्वेश्चन आया तो ये तो वैसे तो आपको पता ही लग गया होगा, पाँच छः के कितने होते हैं, 30 होते हैं, और 30 + 2 कर दे तो कितना होता है, 32 होता है। तो 32 बटा कितना आ गया 5, तो ये इम्प्रॉपर मतलब फ्रैक्शन ही आ गई। तो आंसर है ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पर ना अभी आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न आ गई है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, और एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। कभी कभी आ सकता है आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इम्प आज इस ऐसी फ्रैक्शनों को क्या बोलते हैं, ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिखा हो 6 2/5 इस फॉर्म में होगी तो वो मिक्स फ्रैक्शन होती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, अब आपको पता है कि मैं जैसे फ्रैक्शन लिखता हूँ P/Q, तो P क्या होता है, बोलो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर मतलब अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, मतलब क्या होता है, हर होता है। तो याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमिनेटर मतलब अंश क्या हो, छोटा हो। जैसे 1/3, 2/5, 7/9, मतलब क्या हो, हमारा जो अंश क्या हो, मतलब न्यूमिनेटर अगर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ऐसी फ्रैक्शनों को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना। क्लियर हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है, जिसमें क्या होता है, जो न्यूमिनेटर होता है, अंश होता है, वो बड़ा होता है। जैसे 7/5, 9/5, जैसे 11/7। तो यहाँ पर हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होती है, जिसमें न्यूमिनेटर क्या होता है, हमेशा अंश क्या होता है, बड़ा होता है। तो ऐसी फ्रैक्शनों को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिन फ्रैक्शनों में क्या होता है, न्यूमिनेटर मतलब अंश जो ऊपर वाला छोटा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखो हमसे यही पूछा था कि मिक्स फ्रैक्शन को अगर बदलना तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो नेचुरल देखो 32 बड़ा ना 5 से, तो न्यूमिनेटर बड़ा, तो यही है। मतलब ये तो ऐसे तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, पर मैंने ऐसे समझा दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। क्लियर हो गया। तो आपसे पेपर में कभी पूछ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे आ सकता है पेपर में, जैसे 2/3, 5/4, 6 कितना 7, और आगे आपके पास 7/11। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। तो आपको पता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, 2 छोटा है, ये 6/7 है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, पर ये देखो बड़ा 5 बड़ा, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है आपकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है आर्मी जीडी वालों, क्योंकि बेसिक लेवल आता है ना आपको। तो कोई पिछले सालों में पूछे गए सवाल हैं, देखो ये वाले, देखो ये तो अभी तो मुझे लगता है कि लेवल अप हो गया है। अभी अच्छे क्वेश्चन पूछे, जैसे 13 नंबर को हुआ था ना अच्छे क्वेश्चन, तो अभी अच्छे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। आपसे पैरीमीटर पूछा, वो किसका, स्क्वायर का, और उसका एरिया दिया। तो स्क्वायर क्या होता है, बोलो वर्ग क्या होता है। वर्ग तो आपको पता ही होगा, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अच्छा बराबर होती है, तो मतलब इसका एरिया निकाले तो कितना होता है, A² होता है, और A² कितना दे दिया, 5625 दे दिया। और ये एक इसका स्क्वायर है, बताओ ये स्क्वायर है, मुझे लग रहा है ये स्क्वायर है 7 8 58, ये 75 का स्क्वायर है। तो भाई आपको स्क्वायर निकालने आना चाहिए, तो ये 75 का स्क्वायर है, तो बस इसका क्या पूछ रहा है, पैरीमीटर पूछ रहा है। तो पैरीमीटर कितना होता है, ये बाहर बाहर वाली लेंथ क्या हो जाती है, आपस में प्लस हो जाती है, तो मतलब 4A होता है, याद रखना।
इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो 4 एरिया होता है। तो 75 को क्या करना है आपको 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 लेंथ सेम ही है तो यही पेरीमीटर होगा। तो ये कितना आ जाना था हमारा 300 मीटर आ जाना, मतलब ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लिया। देखो अगला क्वेश्चन, देखो लॉजिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो है ना। देखो राम बोला एक न्यूज़पेपर लेता है, उसका डेली का खर्चा 0.5 है। अगर डेली का खर्चा 0.5 है, बोला कि हाउ हाउ मच मनी विल वी हैव टू पे द मंथ ऑफ द जनवरी। अब देखो जनवरी में वो कितना पे करेगा, तो जनवरी कितने महीने में जाता है दोस्तों? 31 महीने में जाता है। तो 31 दिन अखबार आएगी, तो 31 दिन अखबार आएगी, तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 31, और 31 से काटा तो 15 पॉइंट कितना 5। तो कितने पैसे बन जाएंगे मुझे महीने के? 15.5 बन जाएंगे। मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसमें तो क्या ही समझाना, ये लॉजिकल क्वेश्चन था। बस यहाँ पर कभी कभी फरवरी लिख सकता है, कभी कभी जून जुलाई, वो पता होने चाहिए कि जैसे आपसे पूछ ले कि जून में कितना खर्चा होगा, तो जून के में जाता है 30 में जाता है, ये पता होना चाहिए मंथ। तो कभी कभी ये भी नहीं पता होता तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या आ गया, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द, क्या बोल रहा है देखो, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन, मीन मतलब एवरेज, ठीक है, इज ऑलवेज क्या होता है। देखो क्या लिखा हो कि एक मतलब बंटन के माध्यम से बिलीजनों के बीच गणितों का योग हमेशा क्या होता है, तो इसका जो आंसर हमेशा जो होता है ना वो जीरो होता है, याद रखना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो मैं इसको डिटेल में समझाऊँ इसको थोड़ा सा, जैसे मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको याद ही कर लो। जैसे कभी भी पूछे ना अलजेब्रिक सम का डेविएशन ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन्स क्या होता है, हमेशा जीरो। तो कैसे होता है देखो, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ले देता हूँ। जैसे मैंने ले लिया एक 2 ले लिया, एक 5 ले लिया, एक 7 ले लिया, 3 नंबर ले लिए मैंने, ठीक है, 3 नंबर ले लिए। अब इनका क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो इनका मीन निकालते हैं। मीन मतलब सभी को क्या करते हैं आपस में प्लस, और जितने नंबर हो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कट जाएंगे 3 से। कुछ ऐसा नंबर लो ना कि 3 से कट जाए तो मज़ा आएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहेंगे ना हम। 7 5 कितना होते हैं 12, 7 5 12 12, इसको 3 ले लेते हैं। तो ये 3 ले लिए, तो 7 5 12 कितना हो गया 15 बटा कितना हो गया 3 हो गया, और 3 से काटा कितना आ गया 5। तो मीन कितना आ गया, एवरेज कितना आ गया हमारे पास, मतलब बोल सकते हैं मीन कितना आ गया हमारे पास, मतलब 5 आ गया, ठीक है। तो अब बस अब देखो 3 का डेविएशन करेंगे, 3 का डेविएशन करेंगे किससे, मीन से, तो कितना आएगा, मीन मतलब 5 से करेंगे तो कितना आएगा 3 - 5 आएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा देखो -2 आएगा। ऐसे डेविएशन होती है, ठीक है। जैसे 5 का मैं डेविएशन करूँगा, किससे करूँगा 5 से करूँगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 5 - 5 कितना आएगा 0 आएगा। फिर डेविएशन करूँगा किसकी 7 की करूँगा, किससे करूँगा 5 से, तो 7 - 5 कितना आ जाएगा 2। तो बस इनको क्या करना पड़ता है, फिर मीन को प्लस करना पड़ता है। तो -2 + 0 + 2, तो देखो इसको काटूंगा तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा मेरा 0 ही आएगा डेविएशन जब मैं करूँगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये होता है एक्चुअली ना, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसको याद कर लीजिए आप, ठीक है। आपका बेसिक लेवल का आना, आपको कहाँ जो हाई लेवल का पढ़ना है, तो याद रखना था अलजेब्रिक। ये पूछा गया है, देखो ये पूछा गया है किसमें, आर्मी में, तो ये पूछ सकता है दोबारा। अगर पता होगा तो जल्दी से आंसर दे देना, 0 पढ़ लेना। देखो सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो मैंने टाइम लिया इस क्वेश्चन को कि आपको याद है। अब देखो ये तो मतलब सीक्वेंस का क्वेश्चन है, सामने पता लग रहा है +1 +2 +4 +8, अब तो क्या ही बोलना, +16, आगे कितना होगा +32। अच्छा डबल हो रहा है, देखो डबल पैटर्न क्या बोल रहा है, डबल हो रहा है, तो अगला डबल क्या होगा +64। तो कितना आंसर आ जाएगा 129, मतलब क्या ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए, तो हमेशा पैटर्न पे चलते हैं, पैटर्न पकड़ो और आंसर पा लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी देखो आर्मी जीडी में पूछा गया सवाल है, ये भी देखो, इसको भी पकड़ते। देखो एलसीएम निकालना है किसका, 2 नंबरों का, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। तो वाई क्या है, मल्टीपल है किसका, एक्स का। तो मुझे पता है कि एलसीएम कैसे चलता है, हमेशा मल्टीपल चलता है, हमेशा लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, मतलब मल्टीपल कॉमन, मतलब ऐसा मल्टीपल निकालते हैं जो कॉमन हो किससे, लीस्ट हो। तो देखो वाई तो मल्टीपल है किसका, एक्स का, तो सबसे बड़ा क्या आएगा वाई। वाई के मल्टीपल में कोई जो भी आए है ना, एक्स गुणज है, मतलब वाई एक कोई नंबर, जैसे वाई को ले लेते हैं 12, तो एक्स को ले लेते हैं, अगर इसके मल्टीपल में एक्स है तो इसको ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, मतलब ये 4 नहीं दो 3 ले लेते हैं। तो पर जब मैं एक्स और वाई कैल्शियम लूँगा, 12 का 4 कैल्शियम ले लो या 12 का 3 कैल्शियम ले लो, तो हमेशा एल्शियम क्या आएगा, वाई का एल्शियम आएगा। जो वाई होगा वही सारे का आ जाएगा क्योंकि मल्टीपल में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि वाई इज ए मल्टीपल ऑफ द एक्स, मतलब ऑफ एक्स, मतलब वाई एक्स का गुणज है,
ठीक है, ये समझ लेना, ये सारा खेल ना स्टेटमेंट का दोस्तों, सारा खेल किसका, स्टेटमेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़ा होगा उसका नेचुरल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में वही आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया इसका, वाई आ जाएगा। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा प्यारा है ये, देखो ये भी आर्मी जीडी में पूछा गया है, पर ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं पेपर में, अगर पता होगा तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे इस क्वेश्चन को। देखो इसको समझते हैं, नंबर सिस्टम का सवाल है ये। देखो बोला कि मुझे 2 से लेकर 100 तक क्या निकालने हैं, इनके बीच में मुझे क्या निकालना है, इंटीजर निकालने हैं। इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, प्रॉपर नंबर होते हैं, पर कौन से पूर्णांक बोला, विषम पूर्णांक बोला है। कौन से, विषम पूर्णांक, जो 3 से विभाजित हों, जो 3 से क्या हो, विभाजित हो। तो मुझे बताओ कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे 2 के बाद 3, 3 3 से विभाजित होगा और ओल्ड है। 6 नहीं आएगा, 6/3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, पर 6 तो इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, पर हमें तो ओड चाहिए, तो फिर 6 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, ओड है। देखो 9 के बाद क्या आएगा, 15 आ जाएगा, तो 15 के बाद क्या आ जाएगा, 6, 21 आ जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे ये 3 से क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो ऐसे ऐसे करते ये लास्ट में क्या आएगा, 99 आएगा। इनका क्या पूछा हुआ है, योग पूछा हुआ दोस्तों, इनका क्या पूछा हुआ है, योग पूछा हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो देखो अब बड़ी आसानी से इसका निकाल लेंगे। तो जब भी ऐसे ना आ जाए ना, तो हमेशा ना मैं ऐसे क्वेश्चनों का डिफरेंस बराबर हो ना, तो मैं किससे कर लेता हूँ कि टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाई एवरेज निकाल लेता हूँ इनकी मैं। देखो इनकी एवरेज निकाल सकते हो आप बड़ी आसानी से, कैसे, जब भी डिफरेंस क्या हो, बराबर हो दोस्तों। देखो जब भी डिफरेंस क्या हो, बराबर हो, तो पहली वैल्यू उठाइए, लास्ट वैल्यू उठाइए, क्योंकि एवरेज तो निकाल रहा हूँ, क्योंकि सेंटर वाली वैल्यू पता लग जाएगी। नहीं तो बड़े सारे फार्मूले, अलग अलग प्रकार के फार्मूले, तो दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 102 बटा कितना आ गया, 2, तो कितना आ गया, 51। अच्छा सेंटर वाली वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 51 आ गई। तो आपको तो सम चाहिए, मतलब जमा चाहिए, एवरेज तो पता लगे। तो अब आपको क्या पता लगाने, नंबर्स, मतलब 3 से लेकर 99 तक कितने नंबर है। अब गिनने मत बैठ जाना कितने नंबर है, तो ये नंबर भी आप एपी से पता कर सकते हो। एपी क्या होती है, याद रखना, लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एन, जितने नंबर होंगे -1, और ये डी क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो बस, तो पहली टर्म कितनी है, लास्ट टर्म 9 है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 3 है, तो ये एन, हमें एन तो चाहिए कितने संख्या है, तो डिफरेंस कितना, 6 का है। तो ये 3 इधर गया तो माइनस हो गया, तो 96 इज इक्वल टू कितना हो गया, n-1 कितना हो गया, 6, 6 इधर गया तो 6 से डिवाइड किया, 6 1 6, तो 36, और माइनस के 1 इधर गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 17। अच्छा कितने नंबर है, 17 है, तो बस यहाँ पर लिखना है 17, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना था। नहीं तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी, उससे भी कर सकते हो आप, पर मैंने थोड़ा बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की कि आप मतलब डिफरेंस बराबर हो तो आप एवरेज कैसे निकाल सकते हो। मिनिमम एवरेज पता लग गई तो सेंटर वाली, फिर तो आपको नंबर ही पता करना, फिर एपी के द्वारा वो नंबर आप पता कर सकते हो, क्योंकि आपको आपके पास पहली और लास्ट वैल्यू हो तो आप पता लगा सकते हो। ये था ये असली क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर पता होता तो ही कर पाना था। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में ना पेपर में मतलब पढ़ना करना है, अगर पता होगा, आइडिया होगा तो ही करना, अटेम्प्ट करना, नहीं तो स्किप कर दो। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन करके तो सिलेक्शन है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी देखो आर्मी जीडी में पूछा गया है। देखो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कि आप फिर से आ गए पेपर में तो क्या करेंगे। देखो इफ़ द रूट्स, आपको रूट्स निकालने पी एक्स स्क्वेयर, ये एक्चुअली ऐसे है, पी एक्स स्क्वेयर प्लस कितने क्यू है, आपको सामने पता लग रहा है क्वार्टर की इक्वेशन है ये सारी। कौन सी इक्वेशन है दोस्तों, क्वार्टर की, दिगांत समीकरण का ना, दिगांत समीकरण की इक्वेशन है। तो इसका एक्चुअली क्या होता है, a x² प्लस क्या होता है, b एक्स प्लस क्या होता है, सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये कौन, जिसका स्क्वायर आ जाए ना, जो लास्ट में स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये कौन सी इक्वेशन होती है दोस्तों, ये होती है क्वार्टर इक्वेशन होती है, दिगांत समीकरण होता है। फिर बोल रहा है कि इसके जो रूट है, इफ़ द रूट्स आर, देखो रूट्स आर रेसिप्रोकल है, मतलब क्या, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, एक रूट, तो इसमें ना 2 रूट निकलते हैं हमेशा, आपको पता होगा, एक अल्फा ले लो, एक बीटा ले लो, है ना। एक अल्फा होता है, एक क्या होता है दोस्तों, बीटा होता है। समझ आया कि नहीं आया, तो एक होता है अल्फा होता है और एक बीटा होता है। हमेशा इसके अल्फा बीटा मान लो, जैसे कोई भी ए बी मान लो, आप ज़्यादा मैथमेटिक्स के नहीं हो तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो इसको हमेशा 2 रूट निकलते हैं, एक अल्फा निकलता है, एक क्या निकलता है दोस्तों, बीटा। तो बोला कि जो दोनों रूट है ना, बोला दोनों रूट है, ये दोनों रूट है, तो एक रूट ना बोला मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा है। तो एक अल्फा तो एक बीटा को क्या मान लिया, उल्टा है, बोला तो 1/, क्या है दोस्तों, अल्फा है, ये बोला हुआ है। फिर बोला हुआ है कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर प्रूफ हो जाएगी, पी की पी 0 हो जाएगा कि पी प्लस ये इतना हो जाएगा ना, ये हमसे वो जानना चाहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो, तो जब भी आपको देखो सीधा याद कर लो कि कभी भी इनका ना, इनका सबसे पहले आपसे क्या पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, कि रूट्स का क्या पूछ सकता है, सम पूछ सकता है आपसे। सम पूछेगा तो वो होता है हमेशा अल्फा प्लस बीटा, 2 रूट्स आ गए, तो इनको याद रखना, इसका फार्मूला होता है -के b इज अपॉन a होता है, याद रखना।
क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्या बोला मैंने? माइनस के बी और ए होता है। देखो माइनस के बी ए क्या मतलब, देखो ए एक्स स्क्वेयर होता तो ए की वैल्यू क्या आ गई, बोलो पी आ गई कि नहीं, दी है यहाँ पर, दी है भाई। बी की वैल्यू क्या दे दी, क्यू दे दी है ना। और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी दे दी है, बोलो सी की वैल्यू तो 2 दे दी है। तो बस देखो माइनस बी होता तो जब भी सम पूछेगा तो आप क्या नहीं लिखना है, देखो माइनस के बी तो क्यू माइनस होने तो ए की वैल्यू कितनी है, पी है, तो ये आना था रिजल्ट, ठीक है। तो माइनस के क्यू अपॉन पी आना था रिजल्ट। पर हमसे ये नहीं पूछा हुआ, सम नहीं पूछा, हमसे पूछा हुआ है इसका रेसिप्रोकल पूछा हुआ है। रेसिप्रोकल पूछा हुआ है तो आपने मल्टीपल के थ्रू निकालनी, ये क्वेश्चन प्रूव करनी है। तो देखो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई मतलब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, सी अपॉन ए होता है। ये याद करना पड़ेगा आपको, ये कितना होता है दोस्तों, सी अपॉन ए। तो बस आपको वैल्यू पुट करनी थी। अब रेसिप्रोकल बोला, उल्टा बोला तो बीटा को क्या लिख सकता है, 1/अल्फ़ा। अब सी की वैल्यू कितनी है, बोलो 2, और ए की वैल्यू कितनी है, बोलो पी। अब अल्फा से अल्फा कटा तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना आ गया, पी। तो पी इधर चला गया तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन कोई फॉलो कर रही है भाई, बिल्कुल कर रही है। ऑप्शन देखो यहाँ पर 2 कर रही है, देखो दोनों हो सकती है क्योंकि प्लस में पी है, यहाँ भी पी इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो बी और सी दोनों हो सकती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, पी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये करना आपने, याद रखना, ठीक है। तो जब भी ऐसे रेसिप्रोकल मतलब उल्टा पूछे, ठीक है, बकर मानू पाती आपसे पूछे, तो जब भी सम पूछे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, याद रख लो माइनस के बी अपॉन कितना होता है, ए होता है। और जब भी रेसिप्रोकल समथिंग का आएगा या मल्टीपल पूछेगा दो रूट्स का, तो वो होता है सी अपॉन कितना होता है, ए होता है। ए कहाँ रहता है, हमेशा नीचे। प्लस में माइनस के बी याद रख लो और प्लस के 6 याद रख लो, ठीक है। और ये क्या होती है दोस्तों, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर पी दिया होता है, ए की जगह देखो ए, और बी की जगह क्यू दिया, तो सी की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, ठीक है। तो ऐसे करना आप इस क्वेश्चन को। मैंने कोशिश की ऐसे समझाने की, पता नहीं अभी ऐसे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं भाई डिटेल में समझने पड़ते हैं, बड़े अच्छे से बेसिक समझना पड़ता है, फिर स्टेप टू स्टेप को क्वेश्चन करने पड़ते हैं। पर ये पूछे गए सवाल है तो थोड़ा मैंने कोशिश की है, नहीं भी आया होगा तो देखते हैं फिर बाद में ना, इसको थोड़ा सा डिटेल में और लेके आएंगे क्वेश्चन इसके। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आर्मी जीडी में पूछा था। बोले इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट नीड कितना, बोले 40% मार्क्स चाहिए उसको पास होने के लिए। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स के हैं। अ कैंडिडेट जस्ट पास हो जाता है, उसने 10 ही क्वेश्चन सही किए और पास हो गया ना, पास हो गए 10 क्वेश्चन किए, मतलब सही हो गए 10। इसने 15 अटैम्प्ट किए तो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 5 गलत भी हो गई, कोई बात नहीं, उसके 10 सही हो गए। तो हमसे पूछा कि पेपर में कितने क्वेश्चन थे। तो एक परीक्षा में एक उम्मीदवार 40% अंक चाहिए, तो उसने बोले 15 में से 10 सही हो गए। तो 10 से जैसे सही हो गए वो पास हो गया। और पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि 40% की वैल्यू क्या दे दी है, 10 दे दी है। अगर 10 नंबर आए तो मतलब 40% नंबर आए हैं उसके, देखा जाए तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10 बटा कितना आ गया, 40 आ गया। और आपसे क्या पूछा हो, टोटल कितने प्रश्न थे, तो टोटल अपने आप में कितने होते हैं दोस्तों, 100 होते हैं। बस इसको सॉल्व करना था। तो टोटल प्रश्न कितने थे आपके, 25 थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बड़ा आसान सवाल था, ये भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल का तो क्या ही करना, ये तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, ये तो आने चाहिए ऐसे क्वेश्चन की। चुपचाप आपको क्या करना है, पॉइंट के पॉइंट नीचे रख के आपको प्लस कर लेना था। तो यहाँ कुछ ना हो तो 0, यहाँ कुछ ना हो तो 2 आ गया, तो 2 आ गया, 8 आ गया, पॉइंट कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2.822 आया है कोई ऑप्शन में? भाई बिल्कुल नहीं, कोई भी ऑप्शन में नहीं लग रहा है। मैंने सही किया कि गलत तो नहीं कर दिया? मैं गलत भी कर देता हूँ कभी कभी। तो 2 आ गया, हाँ, तो 2.88 आ गया भाई। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, या 2 मान लो इसको, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो देखो नेक्स्ट सवाल भी पेपर में पूछा गया, तो ये एक्चुअली ऐसे है ये, और आपसे क्या पूछ लिया है, एक्स प्लस ये स्क्वेयर का ये कितना होगा बोला। तो एक्चुअली ये आना पर ये फार्मूला लग जाता है, या तो ये आप प्रैक्टिस हो जाए तो बंदा तो डायरेक्ट लिख दे, पर चलो आपको ये वाला लगाना, बस 2ab होता है। जैसे माइनस हो तो आपको पता ही है, 2a² प्लस b² माइनस 2ab हो जाता है, बस इसको लगा देते। देखो एक्स ए की जगह क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बी की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स, बी की वैल्यू कितनी है, 1/x, मतलब इसको क्या मान लिया, ए मान लिया, और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। अब इसको स्क्वेयर किया, एक्चुअली इसको स्क्वेयर किया है तो ये भी स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो बस देखो ये एक्स से ना एक्स कट जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचता है एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचता है प्लस के एक्स स्क्वायर, और ये दो कहाँ चला जाता है उधर चला जाता है, तो फोर माइनस कितना हो जाता है टू। तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, आंसर कितना आ गया टू आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया ए प्लस बी प्लस होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। तो बस हमने क्या किया एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना बन गया स्क्वायर बन गया, तो ये कितना बन गया 4। तो x का कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू ये आ जाएगी, और 2x 2ab होता तो x मल्टीप्लाई 1/x से x कट जाएगा, 2 प्लस के 2 है इधर चले जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो आंसर कितना है 2। तो जब भी ऐसे माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो आंसर क्या आना था 6 आ जाना था, है ना। तो थोड़ा डिटेल में कर लेना इस क्वेश्चन को, मैंने थोड़ा सा बता दिया ना आपको, अब हो जाएगा आपके आसानी से। ठीक है, तो ऐसे करना होता है ये क्वेश्चन। ऐसे तो शॉर्ट ट्रिक भी होती है इसके, पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बस ऐसे कर लेना इसको। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल कॉस्ट ऑफ द 2 टेबल एंड 3 चेयर। ये तो हमने पता नहीं कितनी बार कर लिया, 2 टेबल प्लस 3 चेयर ली है, वो कितने की पड़ी हमें 3500 रुपये की पड़ी। और बोला कि 3 टेबल ले लिए, 3 टेबल ले लिए और 2 चेयर खरीद ली, तो हमें कितने की पड़ी बोलो 4000 की पड़ गई। तो हमसे बोल रहा था कॉस्ट ऑफ द चेयर और ए टेबल, पहले भी किया ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है। देखो तो हम यहाँ पर लगाएंगे मतलब वो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है कि कौन सा होता है, ये 10th में किया था कि हम पहले वालों को सेम कोफिशिएंट वो सेम करने आना उसको सेम कर, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 कितना हो जाएगा बोलो 60। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9c। अब ये 3 इससे कर दिए तो कितना बन गया बोलो 0 0 105। और ये 2 इससे कर दिए तो कितना बन गया 60, पर सेम वाले कने, और 2 इसी से कर दिए कितना हो गया 4c। तो ये भाई टी और सी की वैल्यू आएगी कि एक चेयर कितने की पड़ी और एक चेयर कितने की बेची। माइनस माइनस लिया तो ये कट जाते हैं ऐसे। तो 9 में से कितना गया 5 के सी, और इसको काटा कितना आ गया 0 0 5, और कितना बचा 35 नहीं 5 आ गया, 10 में से 25 बचा, और 5 से काटा कितना आ गया 500। अच्छा, एक चेयर की कीमत कितनी आ गई 500 आ गई। तो बस यहाँ पर पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 2t के मतलब टेबल की कीमत तो निकालनी पड़ेगी। अगर एक चेयर 500 की है तो यह टोटल कितना बन रहा है 3500, तो ये कितना हो जाएगा 1500। 1500 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2000, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो लगभग। अच्छा, एक टेबल कितने का है 1000 का है, तो एक टेबल 1000 का है, एक चेयर हमारी 500 की है, तो दोनों को मिला दे तो कितना पैसा बनेगा 1500 बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये तो आना ही चाहिए आपको, अभी तो आना, ये क्वेश्चन भी है, ये भी पूछा गया देखो आर्मी जीडी में। देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया देखो, पता नहीं अगर मैं कोई क्वेश्चन गलत लाया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना सर ये नहीं आया, पर मैंने ऐसे ना थोड़ा सा सर्च किया कि आर्मी जीडी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये ऐसे क्वेश्चन ये निकल के आया। देखो ये क्वेश्चन भी देखो बड़ा आसानी से हो गया है। तो जब भी परसेंटेज दिखे मुंह में तो पानी आ ही जाना चाहिए आपके। देखो समझते हैं, देखो बेसिक से। अब बिजनेस मैन क्या करता है, एक डिस्काउंट देता है कितने का 10% का डिस्काउंट देता है, किस पर देता है मार्क प्राइस के ऊपर। देखो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया मतलब अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया उसने, मतलब माल बेचा मैंने विक्रय कर दिया, तो कितने 10% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 100 की चीज़ कितने की बेचती 90 की। तो मतलब देखा जाए तो रेशियो बना दी तो 10 रेशियो कितना आ गया 9 आ गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, है ना। एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, बोले 8% का लाभ कमाने के लिए उसने अपने सामान का क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित किया था। अब देखो यहाँ पर कितना अंकित किया था वो हमसे पूछ रहा है, किस में पूछ रहा होगा रेशियो में पूछ रहा होगा। चलो ठीक है देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। मुझे लग रहा है ये हाउ मच द कॉस्ट माइट मार्क अप द ईयर परसेंटेज में ही पूछना चाहिए था इसको, ये क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट लिख दिया है। पर चलो ठीक है देख लेते हैं। बोला 8% का लाभ कमाना था, तो 8% का प्रॉफिट किससे कमाया जाता है दोस्तों बोलो, हमेशा कॉस्ट प्राइस से कमाया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस से कमाया जाता है, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना होगा, मेरी जेब से 100 रुपये खर्च होगा, अगर 8% का प्रॉफिट कमाया होगा तो मतलब मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया होगा 108 हो गया होगा। और देखो 2 से काटा कितना आ गया 50, 2 से काटा कितना आ गया 54, 2 से काटा कितना आ गया 25, 2 से काटा कितना आ गया 27 आ गया। अच्छा 25 का माल मैंने कितने का बेचा 27 का, मतलब मेरी जेब से 25 रुपये खर्च हुए और माल कितने का बेच दिया मैंने 27 रुपये का बेच दिया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना है यहाँ पर।
देखो ये आपने क्वेश्चन किए होंगे A/B, B/C समथिंग है ना। तो देखो यहाँ पर मार्क प्राइस कितना आपका 10 है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है 9 है, यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 25 है, और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना 9 है। तो इन दोनों रेशियो को मुझे एक सूत्र में बांधना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मार्क प्राइस कितना करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य 27 करना पड़ना, तो एक सूत्र में बांध दूंगा मैं। तो जब भी आपसे रेशियो में मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे, रेशियो क्या रहती है सेम, तो इसको सेम करना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो देखो एक सूत्र में बांध दिया, तो मार्क प्राइस कितना आ गया बोलो 30 आ गया, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 27 आ गया, और तो हमारा साथ में कॉस्ट प्राइस भी कितना आ गया 25, तो एक सूत्र में बांध दिया। देखो अब देखो बस ये क्वेश्चन क्या किया मैंने, एक सूत्र में इसको बांध दिया अच्छे से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत लिखे हुए, पता नहीं टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो मतलब अभी हमसे एक्चुअली क्या पूछा कि हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क इज गुड टू मेक ए प्रॉफिट 8%, मतलब परसेंटेज में पूछा हुआ है। देखो आपकी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ है, 25 रुपये खर्च हुआ है, और आपने माल कितने का बेचा, 27 रुपये का बेचा, तो आपने उसका अंकित मूल्य कितना सेट किया था, 30 सेट किया था। तो ऐसे आपने रेशियो बनानी है। तो आपसे जो पूछ रहा है ना यहाँ पर इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, आपसे ये पूछ रहा है कि मैंने कॉस्ट प्राइस अपनी जेब से, मतलब मैंने कितना मार्क प्राइस सेट कर दिया था, मैंने कितना मार्क प्राइस सेट कर दिया था कॉस्ट प्राइस से, 5 ज़्यादा सेट कर दिया था कि नहीं कर दिया था। अब जो ये 5 मार्क प्राइस जो सेट कर दिया था वो किससे सेट कर दिया था भाई, 25 से सेट कर दिया था, और मल्टीप्लाई बाय के कर दिया 100 कर दिया। तो लगभग मेरा जो मार्क प्राइस जो सेट कर दिया था मैंने कॉस्ट प्राइस से, वो कितना ज़्यादा सेट कर दिया था, 20% ज़्यादा कर दिया, क्योंकि 25 से मैंने 30 रुपये मार्क प्राइस सेट कर दिया था, फिर मैंने बेचा उससे 27 रुपये का, ठीक है, तो भी मुझे 8% का लाभ हुआ। तो मैंने कितना मतलब हाईएस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस सेट कर दिया था, तो मैंने कितना सेट कर दिया था, 5 सेट कर दिया। किससे सेट कर दिया था, 25 से, मतलब कॉस्ट प्राइस से। तो 5/25 गुना 100 किए, सॉल्व किए, तो 20% कर दिया था, अबव कर दिया था। नहीं तो ये रेशियो क्या है, थोड़ा सा मैं समझ लो कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कि हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क इज गुड टू मेक अ प्रॉफिट 8%। हाँ ठीक है, हम सही कर रहे हैं, ऐसे होगा, क्योंकि रेशियो का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर ना। ठीक है, तो आंसर आना था 20% आना। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल तो क्या ही करना, देखो बिना पैरों ये भी देखो, ये आर्मी के मुझे लग रहा है थोड़े पुराने सेट वाला है ना, सिंपल है। देखो 400 स्टूडेंट है, पास हो गए, तो देखो 60% स्टूडेंट फेल हो गए, तो पास कितने हो गए होंगे बोल दो, 40%। और 40% की वैल्यू कितनी आ गई होगी बोलो, 400 दे दी है, तो ये हो गया पास, है ना। तो फेल कितने हुए, 60%। और टोटल कितने होते हैं, टोटल तो 100 ही होता है, आपको पता है। तो आप खुद ही बोल दो कि 40% की वैल्यू 400 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 1000 होगी। एक जीरो एक्स्ट्रा लगानी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल था ना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी आए हो, देखो 15 का स्क्वायर करता 225, आगे बढ़े, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का, 50,000 रुपये लिया, 10% पर लिया, 2 साल के लिए क्या लिया, सिंपल इंटरेस्ट लिया। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना, और कितना पैसा वापस करूंगा भाई, ब्याज समेत ही पैसा करूंगा ना। तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज कितना आ जाएगा बोलो, 50,000 गुणा रेट कितनी 10 टाइम कितना 2 बटा कितना आ गया 100 काटा, और 5,000, तो लगभग कितना आ गया 10,000 आ गया। तो ब्याज कितना बन गया, 10,000 रुपये बन गया। तो बंदे को मैं वापस करूंगा, कितना करूंगा भाई, उसका 50,000 रुपया भी तो वापस करना है जो लिया है, और साथ में 10,000 का ब्याज दे दूंगा। तो बंदे को मैं कितना वापस करूंगा, 10,000 वापस करूंगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने जल्दी ठीक है कर लिया। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये वाला थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये एक्यूट एंगल है ना, अब्ज्यूट है ना, अब अब्जूट एंगल है ना। मैं कभी कभी ना तोतला हो जाता हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता हूँ मैं, बोले बोले ना। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो आपको तो समझना ही है ना क्वेश्चन क्या होता है। देखो अभी ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि आपको थोड़ा सा ना क्लियरिटी हो जाए। देखो मैंने ये कौन सा एंगल बनाया है, देखो ये कौन सा एंगल बनाया है, देखो जिसका हमेशा 90 डिग्री एंगल होगा ना, तो वो हमेशा कौन सा एंगल होता है दोस्तों, वो होता है हमेशा राइट एंगल होता है। कौन सा होता है, हमेशा राइट एंगल होता है, राइट एंगल होता है। क्लियर, याद रखना, ठीक है। जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो कौन सा होता है दोस्तों, राइट एंगल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, और जो एंगल क्या होगा दोस्तों, जो एंगल क्या होगा, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। तो क्योंकि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो कुछ भी पूछ सकता ना। तो इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जो एंगल क्या होगा, जैसे ये एंगल बनाया मैंने, ठीक है, ये एंगल बनाया, यहाँ पर क्या है हमारा 90 डिग्री था।
तो जो एंगल ये 0 डिग्री था, तो जो एंगल क्या होंगे 0 और 90 के डिग्री के बीच में होंगे, 0 और 90 के डिग्री के बीच में कहीं भी एंगल बनेगा, कहीं भी एंगल बनेगा, ऐसे एंगलों को मतलब 90 से लेस हों, जो 90 से लेस, 90 होगा तो वो राइट एंगल बन गया, पर 90 से लेस होगा, 0 से ज़्यादा होंगे, तो ऐसे एंगलों को क्या बोलते हैं, लेस ध्यान के लिख देता हूँ 90, तो ऐसे एंगलों को बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आप पूछ सकते हैं ना सबसे। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ आपको, ये आ गया और ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये हमारी ठीक है। तो जो एंगल ये 90 डिग्री आ जाता, देखो ये 0 डिग्री आ जाता, तो ये वाला जो आ जाता है ये 180 डिग्री आ जाता, ठीक है। तो जो एंगल क्या हो 90 और 180 के बीच में हो, क्या बोला मैंने, 90, क्या बोला, ग्रेटर देन 90, मतलब 90 से बड़े हो, और लेस देन 180, ऐसे एंगलों को बोला गया अब्सोल्यूट एंगल बोला गया, ठीक है, अब्सोल्यूट एंगल बोला गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अधिक कोण बोलते हैं उसको, है ना, जैसे एक्यूट एंगल को न्यून कोण बोलते हैं, मे बी, है ना, न्यून, हाँ न्यून कोण बोलते हैं, एब्सोल्यूट एंगल जो होते हैं अधिक कोण। तो बस इसका आंसर क्या होना था, देखो 90 और 180 के बीच में जो एंगल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमसे ये पूछा था अधिक कोण पूछा, देखो अधिक कोण पूछा था। अगर मेरे से एक्यूट एंगल पूछा होता तो 0 और 90 के बीच में आंसर होता, ठीक है। और राइट एंगल पूछा होता तो वो कितना होता, 90 डिग्री होता। अच्छा, कभी कभी ना कंप्लीट एंगल पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, कंप्लीट एंगल पूछ लेता है। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, हमेशा 360 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू कितना आता है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, देखो ये 0 डिग्री है, 90 डिग्री, और यहाँ पर ले लेते हैं ये 270 हो जाता है, और ये यहाँ पर कितना आ गया, फिर से वापस आ गया, मतलब ये गोल घूम के फिर से वापस आ गया, कितना वापस आ गया घूम के, 360 डिग्री आ गया। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कंप्लीट एंगल क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, तो हमेशा लिख देना इज इक्वल टू 160 डिग्री, लिखना नहीं है पर गोला लगा देना, 360 डिग्री होता है कंप्लीट एंगल। क्या दोस्तों, कंप्लीट एंगल। देखो मैंने सब कुछ समझा दिया है। तो एक्यूट एंगल पता लग गया भाई, 90 और 0 के बीच में होंगे, राइट एंगल भी पता लग गया आपको, एब्सोल्यूट एंगल भी पता लग गया आपको, क्लियर हो गया, अधिक कोण भी पता लग गया, 90 और 180 के बीच में होते हैं, और कंप्लीट एंगल। अच्छा, एक साथ में अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो अभी ये ऊपर वाले तो एंगल बन गए, अब नीचे वाले जो एंगल बने, जो नीचे वाले जो एंगल बने, उन एंगलों को क्या बोलते हैं, याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आ गया, ये आ गया, ऐसे कोई एंगल आ गया, ये देखो ऐसे एंगल आ गया, तो आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये नीचे को एंगल बने। देखो नीचे को जब भी कोई एंगल बोला होगा, वो एंगल हमेशा कहलाता है, मे बी वो कहलाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, मे बी, हाँ ये सर्च कर लेना, इसको हिंदी में सर्च कर लेना। जो एंगल नीचे की तरफ बनेंगे उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, मतलब वो एंगल आ जाते हैं ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 160, मतलब 360, 360 के पीछे और 180 के बीच में जो एंगल आ जाते हैं वो क्या आ जाते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल आ जाते हैं, ठीक है, मैं श्योर हूँ, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, हिंदी में सर्च कर लेना इसको, ठीक है। तो वो कौन से एंगल होते हैं जो 180 और 360 के बीच में होंगे, तो ऐसे एंगलों को क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। देखो हमने सब कुछ समझ लिया। अब पेपर में एब्सोल्यूट एंगल पूछा हुआ है, तो अगले पेपर में भाई एक्यूट एंगल पूछ सकता है आपसे, रिफ्लेक्स एंगल पूछ सकता है। जैसे वो रिफ्लेक्स एंगल लिख देगा आप तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होते होंगे, तो वो होते हैं 180, पता लग गया ना, नीचे की तरफ 180 से 360 के बीच में जो भी एंगल आएंगे रिफ्लेक्स एंगल आएंगे, और जो 90 और 180 के बीच में आएंगे वो क्या आएंगे, एब्सोल्यूट एंगल आएंगे, मतलब अधिक कोण आएंगे। और 0 और 90 के बीच में जो एंगल आएंगे तो वो हमेशा क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, न्यून कोण होता है। और जो प्रॉपर 90 डिग्री का बनेगा वो क्या होता है दोस्तों, राइट को एंगल होता है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, तो पर अब देख लेना आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, यार वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, थोड़ा सा मुझे प्रमोट करो यार, ठीक है। अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मेरे में कुछ कमी है ना, कुछ ऐसा मुझे सजेशन देना हो तो जरूर यार प्लीज़ मुझे सजेशन देना कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, है ना, कि मुझे थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए, क्या मुझे लाइव पढ़ाना चाहिए, हाँ क्वेश्चन किस तरह लेके आने चाहिए, मुझे क्या करना, कुछ भी सजेशन देना बिंदास, भाई की समझ, भाई की तरह समझ के ना मुझे जरूर देना, ठीक है, सजेशन देना, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी निकालते हैं, याद रखना, वो कितना होता है, हमेशा 1/2 बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, याद रखना, ठीक है। तो 1/2 बेस मतलब क्या होता है दोस्तों, आधार गुणा क्या, ऊंचाई होता है। ऊंचाई कौन सी, ये वाली ऊंचाई, बेस क्या दोस्तों, ये नीचे वाला बेस। तो यहाँ पर दिख रहा है कोई, हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणा कितना होता है दोस्तों, ऊंचाई होता है, ठीक है।
तो ये पूछे गए सवाल है, देखो सीधे। अब देखो ये भी कितना आसान सवाल है, तो ये तो अब मतलब ना मुंह पे पानी ऐसा, अब पता नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर चलो पिछले साल पूछे गए तो मैं लेके आ गया कि चलो आपको थोड़ा हौसला मिल जाए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पर आप, मुझे लग रहा है अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जैसे क्लर्क को तो बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपको पता ही है कि एक्स वाले के करने एक तरफ करने, बिना एक्स वाला -1 उधर बेचा तो प्लस के हो गए, तो 12 से काटा तो आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। अभी नेक्स्ट, अभी देखो ये वाला ना 13 नंबर को पूछा गया था कि पाई, क्या पूछा गया था, पाई। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो समझ लेते हैं। देखो नेचुरल नंबर बोल रहा है। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं दोस्तों। क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं होती है। और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, आपको पता ही, जो 1 से स्टार्ट हो जाए, है ना, अप टू सॉन्ग इनफाइनाइट। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर जो लिखा हुआ होल नंबर, होल नंबर होते हैं दोस्तों पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कभी भी बोलेगा तो मतलब क्या होती है, वो 0 से स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, और अप टू सॉन्ग इनफाइनाइट। अब यहाँ पर एक बात हो रही है रैशनल और इरेशनल। क्या हो रही है दोस्तों, इरेशनल, इसको बोलते हैं परिमेय, ठीक है। और एक बात हो रही है दोस्तों इरेशनल नंबर हो रही है, ठीक है। क्या बात हो रही है, इरेशनल नंबर की बात हो रही है, उससे बोलते हैं हम अपरिमेय, है ना, अपरिमेय। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आपको पता है कि जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसी मतलब संख्याओं को क्या बोला गया है, हमेशा रैशनल नंबर बोला गया है। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे 1/3, ठीक है, या 2 लिख दिया तो 2 को भी क्या लिख सकता, 2/1। तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, P अपॉन क्यू की फॉर्म में। ऐसे नंबरों को रैशनल नंबर बोला गया। और जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होती हैं, ऐसे नंबरों को रैशनल नंबर बोला गया है। पर आधे सोच रहे होंगे कि पाई होता है 22/7 होता है, तो भाई ये तो रैशनल नंबर है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ये पाई की वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई की जो ये कौन सी वैल्यू है दोस्तों, पाई की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, मतलब 7 वाली कोई वैल्यू ली गई है सॉल्व करके। वैसे पाई की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3.14 अप टू सॉन्ग ऐसे चली हुई है, वो कभी भी सॉल्व नहीं होती है, जैसे पॉइंट में, और कभी भी सॉल्व नहीं हुई है। इसके ऊपर तो एक किताब है। तो हमेशा जब भी पाई पूछे तो पाई क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, मतलब इरेशनल नंबर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पूछा गया था 13 नंबर को। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल वही आ गया, समीता। समीता बोला 25 बास्केट बनाती है 35 दिन में, तो हाउ मैनी डेज, कितने दिन में वो शी, मतलब वो मतलब बना देगी कितने, 110 बास्केट। मुझे पता लग गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टाइम कभी भी किसके साथ, एब्सेंसी के साथ मिलता है, तो हमेशा क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। मतलब समय कभी भी क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। अब देखो क्वेश्चन को, अब समीता की बात हो रही है, तो समीता की एब्सेंसी क्या होगी, यहाँ पर सेम है, मतलब देखा जाए तो क्षमता दोनों की सेम है, तो 1/1 ले लेते हैं, ऐसे क्यों प्रेशर लेना, है ना। तो 25 बास्केट वो कितने दिन में बना देती है, तो 25 बास्केट हमें कार्य दे दिया है, कितने दिन में बना देती है, बोले 35 दिन में बना देती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क हमसे ये पूछ रहा है कि 110 बकेट बोला कि कितने दिन में बना देगी, तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। कैसे हो गया, आपको पता कि यहाँ पर ये क्षमता की तो वैल्यू पुट करनी, तो पहली क्वेश्चन से यहाँ से क्या आ जानी थी, 1/1 क्यों माना, यहाँ पर क्षमता लिख देते, तो आपको क्षमता निकालनी थी। तो क्षमता कितने आ जानी थी, 25 कितने आ जानी, 30। तो बस आपने पुट्टी करनी थी क्षमता यहाँ पर, 25 कितने आ जानी थी, 30। क्योंकि 30 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 30/35, तो ये 35 नीचे चला गया, तो क्षमता आ गई, तो 35 आ गया। तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 35 कहाँ चला गया बोलो, ऊपर, 25 का चला गया नीचे, तो इसको 5 से काटा 7, 5 से काटा 5, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो कि 14, 154 आ गया। तो लगभग 154 दिन लग जाएंगे, मतलब 154 डेज लग जाएंगे 110 टोकरियाँ बनाने को। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, बोलो कि वाइल सेलिंग ए शर्ट, मैं कोई शर्ट बेच रहा हूँ, गिव्स अ डिस्काउंट 7% में। मतलब अब डिस्काउंट किससे दिया जाता है, अब आपको पता लग ही गया होगा, अंकित मूल्य से दिया जाता है। तो अंकित मूल्य, मेरा मार्क प्राइस 100 था, मैंने 7% का डिस्काउंट दिया, तो माल कितने का बेच रहा था मैं, 93 का बेच रहा था। पर इफ़ ही हैड ए डिस्काउंट 9%, अगर मैं 9% की छूट देता हूँ, तो फिर से वो अंकित मूल्य से अगर मैं 9% की छूट दूंगा तो मैं माल कितने का बेचूंगा, 81 का बेचूंगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमसे बोल रहा है कि मेरा 15% का लेस हो गया प्रॉफिट। नेचुरल है भाई, लेस तो हुआ ना, जहाँ पर माल मैं 100 का माल 93 का बेच रहा था, तो सिर्फ 7 की छूट दे रहा था, और लगभग अब मैं 9% की छूट दूंगा तो 91 का बेचूंगा, तो मुझे 2 रुपये का नुकसान हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है।
है ना। 2 रुपये का नुकसान हो जा रहा है। ये 2 रुपये का क्या नुकसान है एक्चुअली, ये एग्जामर के मुताबिक क्या 15% का क्या बोला प्रॉफिट कम हो जा रहा है। तो बस मुझे पता लग गया, अच्छा 2 की वैल्यू क्या दे दी एग्जामर ने, 15 दे दी है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 15 बटा कितना आ जाएगा 2। हमसे मार्क प्राइस पूछ रहा, मार्क प्राइस कितना हमारे पास 100 है, तो 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई, जिसका डाटा दिया उसे क्या लिखते हैं नीचे, जिसका पूछा तो उसको कर देते हैं। तो इसको सॉल्व किया तो मार्क प्राइस कितना था एग्जामर के मुताबिक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 750 था। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। देखो नेक्स्ट सवाल भी किसका, एवरेज का सवाल आ गया, लगभग मीन्स का वो ये ना, टोटल नंबर कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए दोस्तों, आपको पता लग ही गया कि एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, सम। मतलब क्या कि कुल संख्या गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा जमा निकल के आता है। अब देखो बोला 4 संख्या है, तो 4 संख्या इनकी औसत कितनी 20 है, तो 20 है तो जमा कितना आ गया 80 आ गया। अब 80 में क्या हो गया, बोला एक जुड़ गया तो एक सी जुड़ गया, तो सी लिख देते हैं। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 5, पहले कितने नंबर थे 4 नंबर थे। अब सी जुड़ गया तो कितने नंबर हो जाएंगे 5 नंबर। तो बोला एवरेज कितनी हो जाती है 22 हो जाती है, 22 लिख देते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 110, और ये 80 आ गया प्लस सी आ गया। तो 80 उधर गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो कितना हो गया 30। तो सी की वैल्यू क्या होगी 30 हो गया ना। तो सी का मान, अच्छा 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 अच्छा, सी का मान क्या, ये ऑप्शन सही लिखे होंगे कि गलत लिखे होंगे। तो यही तो पूछ रहा है, एवरेज बिकम्स द 20, हाँ इसका जो आंसर आएगा वो 30 आएगा, ऑप्शन ये नहीं आएंगे, ठीक है ये नहीं आएंगे। तो यहाँ पर आएगा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 30 आ जाएगी। सिंपल बोला होगा कि 4 ऑब्जर्वेशन है, उनकी एवरेज 20 है, सी जैसे ऐड होता है तो ईच, अच्छा सी इज एडेड, हो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। तो मैंने बोला कुछ मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो क्या बोला कि सी इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, मतलब हर नंबर पे सी जुड़ा है, हर नंबर पर सी जुड़ा तो एवरेज इतनी हो जाती है। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने बोला मैं कुछ गलत पढ़ गया। तो देखो एवरेज का सवाल आए तो आपको क्या रखना है कि टोटल नंबर कभी भी एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता, सम निकल के आता, मतलब कुल संख्या किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है जमा। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 नंबर है, मतलब 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है 4 नंबर से आगे तो संख्या कितनी आएगी 4, इनकी औसत क्या दे दी 20, आंसर सम कितना आ गया 80। अब बोला कि इसको थोड़ा सा समझना कि प्रत्येक परीक्षण में एक स्थित सी जोड़ा जाता है, मतलब हर संख्या में सी जोड़ा गया है। तो हर संख्या में अगर मैं सी जोड़ दूंगा तो कितने सी जुड़ जाएंगे, 4 सी जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, क्योंकि 4 संख्याएं, तो कितना आ जाएगा 4 सी आ जाएगा। अब मेरे पास जो नंबर हर संख्या में सी जोड़ दिए तो कितने आ जाएंगे दोस्तों 4 सी आ जाएंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज बिकम्स कितना हो गया 22 हो गया, पर नंबर तो कितने रहे हमारे 4 ही तो नंबर रहे, नंबर हमारे भाई 4 ही रहे, नंबर हमारे कितने रहे 4 ही रहे, क्योंकि हर नंबर पर आपने क्या कर दिया सी सी जोड़ दिए तो नंबर तो 4 ही रहे। फिर इनकी जो औसत है वो कितनी हो जाती है दोस्तों 22 हो जाती है। नेचुरल हर नंबर की जो वैल्यू है वो क्या होगी बढ़ गई, तो एवरेज कितनी होगी 22 होगी। बस इसको सॉल्व करना था आपने, तो इसको सॉल्व किया आपने तो कितना आ गया ये आ गया 88, और इज इक्वल टू कितना हो गया 80 प्लस कितना हो गया 4 सी हो गया। तो 80 इधर गया तो कितना हो गया 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 सी हो गया। 4 से काटा, अच्छा सी की जो वैल्यू थी वो 2 थी एक्चुअली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते, क्या बोला कि हर नंबर पे सी जोड़ा गया, तो हर नंबर से सी जोड़ा तो ऐसे टोटल 4 संख्याओं का 80 बन रहा था। हर नंबर में सी जोड़ा तो मतलब कितने सी बन जाएंगे 4, तो 4 सी ऐड ऑन हो गए होंगे। तो संख्या तो भाई 4 ही रही, तो फिर इनकी एवरेज बढ़ गई कितनी होगी 22 होगी। तो 88 हो गया, 80 माइनस किया तो कितना आ गया 2 आ गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो पहले मैं इसको थोड़ा गलत रीड कर गया था, तो हमेशा स्टेटमेंट को समझना, ये भी आर्मी जीडी में पूछा गया सवाल है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल का तो क्या ही करना, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 है ना है ना। तो ये कर लेना 2 4 3 आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। और आपके लिए ना मैं मैराथन क्लास का बस कर रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ 15 से पहले, या 10 11 12 तारीख को आप एक मैराथन क्लास लेते हैं, लाइव क्लास लेते हैं बढ़िया से, है ना। 3 4 बच्चों का मतलब लगभग 10 की बच्चों का रिस्पॉन्स आया है मुझे, तो फिर देखते हैं अभी और बच्चों का रिस्पॉन्स आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव एक मैराथन क्लास लेके आऊँ 3 4 घंटे की, जिसमें हम सारा रिवीजन कर लेंगे, आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा और मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा ना। ठीक।
ठीक है। तो ये एलसीएम लिए कितना आ गया 4, ये आएगा 2, ये काटा 1 बटा कितना हो गया 2 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या किया हमने यहाँ पर, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की, तो 1/2 माइनस 1/4 है, इसका एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाले का एलसीएम लिए कितना आया 4 आ गया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टी 2 से काटा 2, तो ये आ गया 2, 4 से 4 काटा कितना आ गया -1, इसको सॉल्व किया तो 1/4 आ गया, तो कितना आ गया 3/4 माइनस 1/4। जब सेम हो तो 4 आ जाता है, ऊपर वाला भी सेम लिख देते हैं, तो कितना आ गया 2/4 काटा 1/2। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।